तो अभी तक हमने देखा था कि लीन ने बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर को एब्जॉर्व कर लिया था, इसलिए सभी इस बात से पूरी तरह से हैरान हो गए थे। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि लुई माई अभी भी इतने आसानी से लीन का पीछा छोड़ने वाली नहीं होती और इसीलिए हम देखते हैं कि वह इसे खोजने के लिए यहाँ पर भी आ गई थी। मगर वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ सीनियर भी आ गए थे जो कि इस जगह को चेक करते हैं। इसके बाद इसमें से एक सीनियर ऑर्डर देता है कि तुम इस जगह को चारों तरफ से घेर लो, क्योंकि जिसने भी यह किया है वह यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे भी इसके लिए मान जाते हैं और इसीलिए वे तुरंत इसके लिए चले गए थे। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी को चेक करने के लिए इकट्ठा कर लिया गया था, जहां सभी परेशान होते हैं कि आखिरकार ऐसा किसने किया। मगर वहीं हम देखते हैं कि लीन को इस चेकिंग के बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और फिर वह कहने लगता है, इस बार तो मैंने युवानिन के मिडिल स्टेज में रिकवर कर लिया, इसी के साथ मेरी सोल भी सही होने लगी है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वह इसमें कोई लापरवाही नहीं करना चाहता, नहीं तो फिर इसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। मगर तभी हम देखते हैं कि एक आदमी ने इसे देख लिया था, इसलिए वह सोचने लगता है कि आखिरकार यह कहाँ से है, क्योंकि मैं जानते हुए भी इसके बारे में रिपोर्ट नहीं कर सकता, नहीं तो फिर मुझे डर है कि मैं भी इसमें फंस जाऊंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लीन इसके तरफ देखने लगता है, जिसकी वजह से इसकी हालत खराब हो जाती है। मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि एल्डर जैन अपने कुछ डिसेबल के साथ में यहाँ पर आ जाता है और फिर कहता है कि एक एक करके सबको चेक करो और अगर किसी में भी कोई चेंज मिले तो फिर तुम उसे तुरंत वहीं पर मार देना। जिसके बाद हम देखते हैं कि वह सभी इसके लिए रेडी हो जाते हैं और इसीलिए वे इनको चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी हम देखते हैं कि जेन भी इनको चेक करने के लिए अपने पावर का यूज करता है, जिसे देखकर सभी इस बात से हैरान हो गए थे और कहने लगते हैं कि यह तो सोल रिफाइनिंग सेक्ट का सीक्रेट सोल मेथड है। इसलिए लीन कहने लगता है कि अगर मैंने इसे सीख लिया तो फिर तो मैं वार्निंग सोल को यूज करके बैनर को रिफाइन कर सकता हूँ, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि इसकी पावर भी फॉरबिडन फ्लैग से कम नहीं होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि इनको चेक करने की बारी आ गई थी और अब इसीलिए अब वो एक एक करके इनको चेक करने लगते हैं। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि एक लड़का किसी बात से घबरा गया था और इसलिए वह यहाँ से भागने के लिए कोशिश करता है। मगर तभी हम देखते हैं कि जेन ने अपनी पावर का यूज करके उसे बहुत ही आसानी से पकड़ लिया था, जिसकी वजह से वह अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और फिर इसे कहने लगता है कि प्लीज आप मुझे छोड़ दो। तभी जेन को पता चलता है कि इसने तो असल में कुछ भी नहीं किया है, इसलिए हम देखते हैं कि वह इसे छोड़ देता है और फिर अपने इनर डिसेबल से कहता है कि चेक करना जारी रखो। तभी इसे देखकर एक लड़की कहने लगती है कि अगर उसने कुछ भी नहीं किया तो फिर आखिरकार वो यहाँ से भाग क्यों रहा था। तब इस पर एक लड़का उसे बताता है, सोल रिफाइनिंग सेक्ट पेरिफेरल डिसेबल का कंपोजिशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और यही वजह है कि इन डिसेबल्स के बीच में बहुत सारे सैडी डील्स हैं। वहीं उधर वह आदमी सोचने लगता है कि शायद लीन कोई जासूस है, लेकिन अब तो यहाँ चेक करने के लिए सोल सर्च का यूज हो रहा है और अब इसलिए उसके बचने का कोई चांस नहीं है। मगर तभी हम देखते हैं कि लीन फिर से इसके तरफ देखने लगता है, जिसकी वजह से वह और ज्यादा डर जाता है। इसलिए ही मैंने इसे बहुत ही आसानी से पास कर लिया। मगर वहीं हम देखते हैं कि वह आदमी अभी भी इस बात से परेशान होता है और उसे समझ में नहीं आता कि आखिरकार वो इसमें इतने आसानी से पास कैसे हो गया। फिर वह कहने लगता है कि अच्छा हुआ कि मैंने जल्दबाजी में कोई एक्शन नहीं लिया, नहीं तो फिर मेरा इससे पंगा हो जाता। इसके बाद वह डिसाइड करता है कि इससे बचकर रहने में ही भलाई है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इनर डिसेबल ने कुछ लड़कों को मार दिया था और फिर वह जेन को बताते हैं कि वह अपने आप ही यहाँ पर आए थे, लेकिन असल में स्पिरिचुअल वैन के इंसिडेंट से रिलेटेड कोई भी चीज नहीं मिला। जिसके बाद हम देखते हैं कि जेन इसके बारे में सोचकर और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और फिर कहता है कि कहीं यह काम किसी आउटसाइडर का तो नहीं है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि उसे इसके बारे में कोई अंदाजा नहीं होता। इसके बाद वो इनसे कहता है कि बिग कंपटीशन आने वाला है और अब इसीलिए तुम सभी जाकर इसके लिए प्रैक्टिस करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी यहाँ से चले जाते हैं। वहीं लीन कहने लगता है कि चाहे यह मैन स्पिरिचुअल वैन हो या फिर सोल बैनर सीक्रेट टेक्निक हो, वे सभी तो असल में इनर डिसेबल के रूप में ट्रीट होते हैं। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वह यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करता और वह भी प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ से चला जाता है। फिर वह कहने लगता है कि आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन में एनलाइटमेंट का हिंट है, जिसकी वजह से भले ही मेरी कल्टीवेशन केवल युवानिंग के लेटर स्टेज में रिकवर हुई है, लेकिन फिर भी मेरे पास में आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन का अंडरस्टैंडिंग है, जिसकी वजह से मैं स्पिरिचुअलाइजेशन के मिडिल स्टेज में ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। इसके बाद वो कहने लगता है कि अगर एक बार मैंने उस पॉइंट को खोज लिया तो फिर मैं फिर से बहुत ही आसानी से ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। इसके बाद वो कहने लगता है अब
अब आर्टिस्टिक कंसेप्शन और शीलिंग टीम मार्क का इफेक्ट बहुत ही लिमिटेड है, जिसकी वजह से अगर मैं केवल इसी तरह से ब्रेक थ्रू करता रहा तो फिर मुझे इसके लिए और कोई तरीका खोजना होगा। उसके बाद वो कहने लगता है कि युवान फेंग ने अपने इन्फिनिट ट्रांसफॉर्मेशन के अर्ली स्टेज में मार्क छोड़ा था, जिसकी वजह से इसके पास में इतनी ज्यादा पावर है और इसीलिए इसे देखा जा सकता है कि स्टेट ऑफ माइंड को मटेरियलाइज किया जा सकता है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वह गॉड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के बराबरी में नहीं था। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि लुई मई भी यहाँ पर आ गई होती है और फिर वह अपने पावर का यूज करके इसे सिग्नल देती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन भी इसे पहचान गया था और इसलिए वो इसके सामने आ जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लुई मई भी सबसे पहले इसे अपने नाम के बारे में बताती है और फिर उससे पूछती है कि क्या आपको अभी भी मेरे बारे में याद है। तब इस पर लिन उसे कहता है कि तुम सुजाकू की डिसेबल हो। यह सुनकर लुई मई सोचने लगती है कि यह तो हैंगी सेक्ट का यंग मैन है जो कि अब सोल रिफाइनिंग सेक्ट का डिसेबल बन गया। तभी लिन उसे कहने लगता है कि तुम्हें तो सैकड़ों साल हो गए, लेकिन फिर भी यह बिना नोटिस के सुजाकू नेशन का डिसेबल बनने के लिए काफी नहीं है और अब इसीलिए हम देखते हैं कि उसे इसके ऊपर डाउट होने लगता है। तब इसकी ऐसी बात सुनकर लुई मई उसे कहती है कि सीनियर ब्रदर तुम तो बहुत ही स्मार्ट हो। तभी लिन उसे कहने लगता है कि तुम इतने दूर से मुझसे मिलने के लिए आई हो और आखिरकार इसके पीछे का मतलब क्या है। जिस पर लुई मई उसे कहने लगती है कि मैं तुमसे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, इसलिए मैंने कई बार तुम्हारे पास में आने के लिए कोशिश किया ताकि मैं तुम्हें इसके बारे में याद दिला सकूं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिन इसके ब्रेसलेट के बारे में बात करने लगता है और फिर उससे कहता है कि मैंने तो इसे होंगडाई के पास में देखा था। अब इसीलिए हम देखते हैं कि लिन को इसके बारे में डाउट होने लगता है क्योंकि उसे इसके इंटेंशन के बारे में कोई भी अंदाजा नहीं था, इसलिए वह समझ जाता है कि जरूर ही इसमें कोई गड़बड़ है और अब इसीलिए हम देखते हैं कि वह तुरंत यहाँ से चला गया था। जिसके बाद लुई मई कहने लगती है कि 500 साल पहले वह बहुत यंग था, लेकिन अब तो इसका दिल लोहे के जैसा हार्ड हो गया है। इसलिए हम देखते हैं कि वह इस बात से काफी परेशान हो जाती है और फिर कहने लगती है कि आखिरकार इसका डाउ हार्ट क्या है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कंपटीशन शुरू हो गया था, इसलिए सभी डिसेबल अपने अपने पावर का यूज करना शुरू कर देते हैं और फिर इस तरह से वे अपने अपोनेंट का सामना करने लगे थे। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि एक लड़का गिव अप करने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सामने वाला लड़का उसे नहीं छोड़ता और फिर वह तुरंत अपने पावर का यूज करके उसे मार देता है। वहीं हम देखते हैं कि जेन भी यह सारी चीजें देख रहा था और फिर कहता है कि ऐसा लगता है कि इस बार इसमें बहुत सारे लोग मरने वाले हैं। तब इस पर उसकी डिसेबल कहती है कि केवल विनर ही इनर गेट में एंटर हो सकता है, जिसके वजह से इसके लिए तो फाइट जरूर होगी। वहीं अब हम देखते हैं कि लिन भी फाइट करने के लिए रेडी हो गया था, जहां उसके सामने वाला लड़का अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि लिन ने इसे बहुत ही आसानी से रोक लिया था, जिसकी वजह से वो इसका कुछ भी नहीं कर पाता। मगर अभी भी हम देखते हैं कि वह लड़का इतने आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और वह अपने पावर का यूज करके इस पर तलवारों की बरसात कर देता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं लिन ने अपने आप को बहुत ही आसानी से बचा लिया था और फिर वह काफी स्पीड से इसके गर्दन पर अपने तलवार को रख देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लड़का भी इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और फिर आखिरकार वो इसमें हार जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि और दो प्लेयर के बीच में भी फाइट हो रही होती है, जहां लड़का अपने पावर का यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि आदमी को भी इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वह भी अपने डेथ पावर का यूज करके इस पर अटैक कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वह लड़का इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और फिर आखिरकार वो इसमें मारा जाता है। जिसके बाद लिन कहता है कि यह तो डेथ कर्ज है और यह तो सच में बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फिर वह कहने लगता है कि हर बार जब यह कंपटीशन होता है इसमें हजारों डिसेबल मारे जाते हैं, जबकि इसमें आधे से भी कम सरवाइव कर पाते हैं और इसलिए आज तक मैंने ऐसे सिलेक्शन रूल के बारे में नहीं सुना। फिर वो कहने लगता है कि इसमें तो बहुत सारे डिसेबल ने एक दूसरे को मार दिया और इसीलिए ऐसा लगता है कि इसमें जरूर ही कोई गड़बड़ है। फिर वह कहने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वह जानबूझकर एक दूसरे को मार देते हैं ताकि वह इस तरह से बहुत सारे सोल को कलेक्ट कर सके और फिर इसी चीज का वे यूज करते हैं। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वह इसके बारे में जानकर काफी परेशान हो गया था और फिर कहता है कि मैंने तो इसके बारे में उम्मीद नहीं किया था और इसलिए यह तो सच में बहुत ही क्रूएल है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेन भी यह सारी चीजें देख रहा था और फिर वह सीमा को देखते हुए कहता है कि इसकी स्किल तो बहुत ही अजीब है, जबकि उसे ऐसा लग रहा था कि लिन अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा। और फिर वह कहता है ऐसा लगता है कि इस बार का फाइनल बहुत ही बोरिंग होगा, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वह इसे स्टार्ट करने की परमिशन दे देता है। जिसके बाद सीमा कहने लगता है कि इसके पास में तो केवल एलेक्सी फॉर्मेशन की मिडिल स्टेज वाली कल्टीवेशन है, जबकि मैंने अपने इस स्किल को हजारों सालों से प्रैक्टिस किया है, इसीलिए ऐसा लगता
लगता है कि मैं जो चाहता हूँ उसे हासिल कर लूंगा। इसके बाद वो कहने लगता है तुम्हारा लक सही है कि तुम फाइनल में आ गए, लेकिन फिर भी अब तुम मेरे हाथों से मरने के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि अब तुम मेरे पावर के सामने कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि लिन को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और वह इसके पावर को बहुत ही आसानी से ऑब्जर्व कर लेता है। जो सीन दिखाते हुए यह एपिसोड की पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो फिर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।